नमस्कार दोस्तों, आज मैं धर्ममंच की ओर से नोएडा के 134 सेक्टर में हूँ और ये हाउस नंबर है 1606। आप इसके मेन गेट पर हूँ मैं और आपको बता रहा हूँ कि इनका जो मेन गेट है वो साउथ वेस्ट में है। साउथ वेस्ट में किया ये है कि इन्होंने एक हनुमान जी का चित्र ऊपर लगाया हुआ है और मैं इनसे कहूँगा कि गणेश जी का जो चित्र यहाँ लगाया हुआ है जो इन्होंने वो अंदर से लगाएं तो बेहतर होगा। और मैं इनके यहाँ एक खास बात ये देखिए कि इनके सब जूते बाहर उतरते, मैंने भी अभी जूते बाहर उतारे हैं और साथ में कुछ पौधे भी इन्होंने एग्जैक्ट पॉइंट पे लगाए हुए हैं। अब मैं इनके घर के अंदर चलता हूँ और घर को देखने के लिए सबसे पहले इनकी चौखट पे साउथ वेस्ट में है तो आप ये देखेंगे कि इन्होंने अपनी चौखट को ऊंचा करके बनाया है। ये त्रिखट की जगह चौखट हो गई, ये नीचे का हिस्सा नीचे हो जाता है, ये ऊपर का हिस्सा हो गया है, ये बैलेंस करती है। ये बहुत बढ़िया इन्होंने करा है अपने घर के लिए और शायद इसीलिए ये बहुत सुखी भी हो सकते हैं क्योंकि मेन गेट का प्रभाव पूरा रहता है। मैं अब इनके ड्राइंग रूम में आया हूँ, अच्छा ड्राइंग रूम है लेकिन साउथ वेस्ट में है और शायद इनकी रसोई भी साउथ में आ गई है। मैं देख रहा हूँ इसको, छोटी रसोई है थोड़ा लेकिन बहुत कंफर्टेबल बनाई है, मॉडलर रसोई है ये। और जो मेरी इस पर निगाह गई है तो इन्होंने अपना जो इनकी गृहस्थी है उसका चेहरा जो रहता है वो वेस्ट में रहता है। देखिए वेस्ट में तो वैसे नहीं होना चाहिए, होना तो ईस्ट में चाहिए, लेकिन वेस्ट में यदि है तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। बस ये है कि खाने में ऐसे लोग जनरली घर के बाहर का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन अगर ईस्ट में होता है तो गृहस्थ का जो घर का खाना है वो ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं, ऐसा मैंने देखने में आया है। या साउथ ईस्ट में हो तो भी बहुत अच्छा है। अब इन्होंने जो अपना टीवी लगा रखा है वो भी इन्होंने साउथ वेस्ट की दीवार पर लगा रखा है, जो मैं समझता हूँ कम ही चलता होगा। कभी चल गया तो सुबह के वक्त चल गया या रात के वक्त पूरे दिन बंद रहता होगा, क्योंकि जनरली ऐसी जगह पे जो टीवी लगता है वो बहुत बढ़िया नहीं माना जाता। इसको यदि उत्तर की दिशा में लगाएं नॉर्थ में, या इसको वेस्ट में लगाएं या इसको ईस्ट में लगाएं तो बढ़िया होता है, लेकिन साउथ वेस्ट में लगाया हुआ टीवी ज़्यादा यूज नहीं होता। और उसके लिए बाद में राय आपको बता दूंगा कितना यूज होता है, जो इस घर के स्वामी है वो आपको बाद में बता भी सकते हैं इसके विषय में। जूते बाहर उतारते हैं तो उसका क्या? वो तो आजकल तो कोरोना चल रहा है साहब, जूते को सभी को बाहर उतारना चाहिए और टॉयलेट की रसोई की चप्पल भी अलग अलग रखनी चाहिए। ये तो अब सफाई का जमाना है, इम्यूनिटी कमजोर होती है जो जूते घर के अंदर लेके आते हैं। आप क्या है कि सबसे बड़ी बात यही है कि आपके जूते बाहर है और मुझे भी ये वो मिली है इससे प्रेरणा कि मुझे भी जूते बाहर उतारने चाहिए। हालांकि मेरे घर में जूते नहीं जाते कभी घर के अंदर, लेकिन आपके यहाँ से प्रेरणा मिल जाती है आपके जूते बाहर देख के कि आपके जूते बाहर उतरते हैं। अच्छा, जैसे एंट्रेंस पे इन्होंने यहाँ अपना जूतों का रैक यहाँ लगाया हुआ है, ये यहाँ लगा हुआ जूतों का रैक, तो ये कोई नुकसान वाला नहीं है क्योंकि ये आपका वेस्ट में चला जाता है, इससे कोई नुकसान आपको नहीं होगा। ये तो ठीक है, जूते की सुरक्षा भी आजकल तो जूते 1500, 2000, 5000 के आते हैं। अच्छा, ये टीवी आपने बताया, यहाँ पे देखिए इन्होंने एंट्रेंस के पास ही गणेश जी की एक प्रतिमा रखी है छोटी सी। हाँ, ये तो बहुत अच्छी है घर के अंदर, लेकिन आपके जो बाहर लगी हुई प्रतिमा है जो ऊपर लगा रखी है वो गलत है। गणेश जी हमारे यहाँ प्रथम पूज्य हैं। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में गणेश जी को कभी भी गेट के ऊपर बाहर नहीं बैठाया जाता। अगर आप बाहर बैठाते हैं तो कहा जाता है गणेश जी की कमर के पीछे कुछ परेशानियां बनी रहती हैं। मैं उस शब्द का नाम नहीं लूंगा जो शब्द इसके लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन समृद्धि नहीं आ पाती है। किचन में आपने बताया, जैसे देखिए ये वाटर टैंक है इनका, ये सीधा सिंक के ऊपर है यहाँ पर, इससे कोई लॉस नहीं है क्योंकि पानी आपका कहीं और से आता है। दिशा आपने जो बताई, इस दिशा से क्या प्रभाव पड़ता है? इसका कोई इस बॉडी के ऊपर नहीं प्रभाव पड़ेगा। रसोई है, यहाँ कोई सोते तो है नहीं, लेकिन कुछ देर के लिए आते, थकान जल्दी होती है, ज्यादा गर्मी महसूस करती है गृहिणी, ये इसका प्रभाव होता है। तो इनको क्या उपाय कर सकते हैं? इसके अंदर करना ये चाहिए सबसे अच्छा कि अपना जो स्टोव पड़ा हुआ है आपका, वो स्टोव पूरब में किसी भी टेबल के ऊपर आप रख सकते हैं कि उससे आपको थोड़ा, कहाँ हुआ ये आपका जो बिल्कुल इसके विपरीत यहाँ आएगा पूरब, तो यानी कि विंडो के नीचे आएगा, तो उसको बेनिफिट आपको बहुत सारे मिलेंगे और क्लियर हवा मिलेगी। ये आपके मान लीजिए जिन घरों में जिनके पास ऑप्शन ना हो दिशा चेंज करने का स्टोव का अपना, तो वो टेबल बना सकते हैं, एल्युमिनियम फॉइल उसके ऊपर एल्युमिनियम लगवा के, और चूल्हे को दूसरी जगह लगा सकते हैं। अच्छा, लगा ही ले, मतलब लगाना अच्छा ही होता है। ये लगा सकते तो कोई मिरर वगैरह लगा के ऐसा कुछ? मिरर रसोई में लगाया नहीं जाता। अच्छा, पर फिर तो ये है कि उसके अंदर पंखे से उसकी वेदर को सही कर सकते हैं, एयर का प्रेशर बढ़ाया जा सकता है। अब हम चलते हैं आपके अंदर की ओर, तो आप उसको देखते हैं कि अब हम आए इनके, तो ये बालकनी है। बालकनी आपकी आती है लगभग नॉर्थ ईस्ट में, और नॉर्थ ईस्ट से आने वाली हवा बहुत अच्छी होती है, आपको सुख प्रदान करने वाली है। और ये आपका जो है अपने इसके अंदर हरियाली बहुत सारी लगाई हुई है। जब आप इस विंडो को खोलते हैं तो आपको बहुत पॉजिटिव वेव्स मिलती है, क्योंकि हरियाली आंखों के लिए हमेशा बढ़िया रही है, तो आपके घर के लिए बहुत बढ़िया है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आपने इस घर को अपना एक जन्नत वाला जगह बना रखी है कि सबसे पहले आपने हरियाली आपने दी है,
छोटा घर है लेकिन हरियाली से भरपूर है। और इन्होंने जो पाम लगाया हुआ है, जो ये मनी प्लांट लगाया हुआ है, मैं देख रहा हूं, तो इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो हमेशा बुस्टअप रहता है। और बॉटल पाम लगाई है, बॉटल पाम के साथ साथ ये दूसरे पाम भी लगाए हैं। तो पाम का जो काम है, अभी अभी आप पढ़ रहे होंगे अखबारों में, जो पाम है ये ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा देता है, ये सबसे बढ़िया बात है। अब हम इनके और अंदर की ओर चलते हैं, तो हम आ जाते हैं इनके बेडरूम में। एक छोटा सा हिस्सा इन्होंने दिया है, मशीन रखी हुई है। अब इनका जो बेडरूम है ये शायद बहुत अच्छा बना हुआ है। ये है बेडरूम, अच्छा बेडरूम ये है। अच्छा, ये बेडरूम इनका है, छोटा है लेकिन बहुत अच्छा है। यहां इनका टीवी बहुत अच्छा लगा हुआ है। इनका ये जो टीवी लगा हुआ है ये सही दिशा में लगा हुआ, और शायद यही सबसे ज्यादा इनका काम आता है। शायद आज इसलिए काम नहीं आ रहा होगा कि मैं इनके घर आया हूं, लेकिन ये टीवी ऐसा है जो इनके काम आता होगा। बहुत अच्छा सजाया हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे फोटो इसके अंदर लगे हुए हैं। निश्चित तौर से ये हमें ऑक्सीजन प्रदान करने वाले हैं। कोरोना के समय अगर हम मुस्कुराते हुए ऐसे फोटो हम देखेंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा इसका, क्योंकि हमारा मन खुश होगा तो हमारी इम्यूनिटी अपना बढ़ जाएगी। दुखी मन में कभी अच्छी इम्यूनिटी नहीं आती, चाहे आप कितना ही अच्छा खा लीजिए। यहां भी इन्होंने बॉटल पाम लगाया हुआ है, प्लस ये बॉटल पाम का ही है, ये भी एक मनी प्लांट ही है जो इन्होंने बड़े करीने से लगाए हुए हैं नॉर्थ के हिस्से में। ये भी बहुत अच्छा है आपके लिए। और मैं तो कहूंगा कि ये नॉर्थ का हिस्से को आपने डेवलप कर दिया है। ये बाहर तक इन्होंने यहां पर हर तरीके के पौधे इन्होंने लगाए हुए हैं अपने ईस्टर्न एरिया में। ये इनका पूरब है, इसके जो यहां से मिलने वाली हवा है वो भी इस घर के लिए बहुत पॉजिटिव है। इसी के अंदर अलमारी है और 3 तरफ से खुला हुआ है। ये आप देखेंगे तो इधर से, मैं इस समय 16वीं मंजिल पर हूं, आप देखेंगे कि जो यहां से कितनी ऊंचाई है, और सामने भी पार्क है जो इनके पूरब में पड़ता है ईस्ट में। ये भी बहुत अच्छी जगह पर है। और इसका जो बेनिफिट है, इनको रात को मिलता होगा, रात को नींद बहुत जबरदस्त आती होगी। ये बेडरूम में जो गृहस्थ बेडरूम है उसका सोने की दिशा क्या होनी चाहिए? देखिए, वैसे तो आपने जो दिशा है ये आपने डाली हुई है साउथ। ये जो दिशा है आपकी ये साउथ है। और मैं तो एक बात ये बताना चाहता हूं आपको कि जब भी सो के उठते हैं सुबह तो आपका जो मुंह होता है वो नॉर्थ की तरफ होता है, वो आपके लिए बेस्ट है। अच्छा। लेकिन एक कमी है इसके अंदर, आपने रात की चद्दर ही सुबह को इस्तेमाल करते हैं। जो सुबह को अपनी चद्दर दूसरी पे इस पे बिछा दिया करें। इसकी रात की चद्दर अलग रखनी चाहिए बेडशीट, और सुबह की बेडशीट आपकी अलग होगी, तो आपको बेनिफिट उसके ज्यादा मिलेंगे। ये थोड़ी सी आड़ का विषय है। बेडरूम एक आड़ की जगह है, और साथ में इनके टॉयलेट है। टॉयलेट जो है ये बाहर वाला यूज करते हैं टॉयलेट। ये इनका टॉयलेट है, बहुत शानदार बना हुआ टॉयलेट है, लेकिन ये बाहर का टॉयलेट यूज करते हैं। इन्हें बेडरूम के साथ अटैच टॉयलेट पसंद नहीं है, लेकिन इन्होंने जो टॉयलेट बनाया हुआ है, ये जो लगा हुआ है साउथ की तरह लगा हुआ है। पूरा का पूरा घर इनका वास्तु की दृष्टि से बहुत अच्छा घर कहूंगा मैं। और साथ में टॉयलेट में विंडो है जिसके अंदर आपने एयर का प्रेशर भी दे रखा है, जो यहाँ की महक है वो सारी की सारी बाहर निकाल देता है। चलिए हम स्टडी रूम में और पूजा रूम में चलते हैं। अब हम आते हैं आपके पूजा कक्ष में, और यही इनका एक छोटा परिवार है। तो यहां पर आने के बाद इनका ये जो आपने मॉनिटर रखा हुआ है कंप्यूटर का, ये आपका जरूर साउथ में आता है, जो आपको कम काम करने की प्रेरणा देगा। यानी कि लॉकडाउन की मजबूरी रही होगी, बाकी काम इसके ऊपर कम होता है। आपके लिए गेस्ट हाउस भी हो जाता है, यहाँ पूजा का स्थान भी यही है। पूजा का स्थान आपका ठीक पूरब में है, जो मेरी निगाह में बिल्कुल अच्छा है, बढ़िया है। और पूजा के स्थान पे जो आपके फोटो रखा हुआ है ये गलत रखा हुआ है, इसको आपको यहां से हटाना चाहिए, क्योंकि भगवान के ऊपर हमारे पितरों का फोटो बहुत बढ़िया नहीं माना जाता। आप इसको बराबर में लगा दीजिए तो चलेगा। दूसरी बात, इनका फोटो हमेशा साउथ की दीवार पे होना चाहिए, यानी कि जहां आपका कंप्यूटर है इसके ऊपर आपको फोटो लगाएंगे तो पितरों को महत्व मिलेगा इससे। अब आपकी बात करते हैं इसके साथ अटैच टॉयलेट की। ये जो टॉयलेट है आपका ये नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है। मैं जरूर आपसे कहूंगा कि इसके अंदर यहां पर ऊपर कॉपर का तार लगाइए, इसके अंदर जो कटर का काम करता हो, और एक इसके अंदर आप डला रखिए उसका लाहौरी नमक का। इसके अतिरिक्त आप यहाँ जो पायदान है ये थोड़ा मोटा पायदान डालिए, जिससे इससे आने वाले लोग बाहर निकलते हैं, और इसका यूज कम करिए, पैर पूछ के आइए बाहर। यहां पर एक कोई भी आप ऐसी महक वाली चीज जरूर जलाइए जिससे ये पॉजिटिव बना रहे। कोशिश करें इसका यूज कम से कम करें या ना करें। नहाने के लिए कर सकते हैं, नहाने के लिए बढ़िया है, बाथरूम के लिए बढ़िया है। मैं तो कहता हूं टॉयलेट और बाथरूम अलग अलग होना चाहिए, बीच में पार्टीशन होना चाहिए, क्योंकि जो टॉयलेट है वो राहु
और जो बाथरूम है वो चंद्रमा। अगर दोनों चीज इकट्ठी बन जाती है तो ये पितृदोष बनता है। अच्छा, जैसे मान लीजिए बच्चों का अगर हम स्टडी रूम की बात करें तो स्टडी टेबल लगाते हैं। देखिए आज के समय में जब कोरोना का समय चल रहा है और पढ़ाई की हम बात करते हैं, ऐसे में पश्चिम के क्षेत्र में हमें पढ़ाई करनी चाहिए और पश्चिम के क्षेत्र में व्यवस्था ना हो तो हमें दक्षिण में बैठ के, कमरे में बैठ के पूरब की ओर मुंह करके पढ़ाई करनी चाहिए। टेक्निकली मतलब ये है कि ये सिस्टम पूरी तरह से इस दिशा में ये इस दिशा में जहां आपके पौधे रखे हुए यहां आना चाहिए। यानी कि आपका जो मंदिर है इसके नीचे अगर आप बैठ के काम करेंगे आपका काम ज्यादा निकलेगा। जी। तो इसके अलावा जिनका जैसे हमने अभी बेडरूम की बात कर ली, स्टडी रूम की बात कर ली, बच्चों की पढ़ाई की दिशा की बात कर ली जी, और घर में जो और ऐसी किसी की शादी अगर किसी लड़की की होनी है तो उसकी क्या दिशा होनी उसके लिए नॉर्थ वेस्ट का क्षेत्र, जो वायव्य का क्षेत्र होता है वो सो के उठे तो कहाँ देखें? वो सो के उठे, सो के उठेंगे। देखिए जी, वो तो पश्चिम में उनका सिराना करना पड़ेगा। जब देखेंगे तो पूरब की ओर देखेंगे। जब देखें तो पूरब की ओर। पूरब जब कोई घर में कोई बुजुर्ग हो किसी के तो वो जब सो के हमेशा पूरब की ओर सिराना होना चाहिए उन बुजुर्गों का, और उनकी जो मति होती है वो पॉजिटिव रहेगी इससे। और जब वो सो के उठेंगे तो उनका मुंह पश्चिम की ओर जाएगा जी। और कोई बीमार व्यक्ति हो अगर घर में बीमार हो तो उसका जो सिराना होना चाहिए वो हमेशा पश्चिम में होगा। जितनी जल्दी होगा बीमारी से वो बाहर आएगा उससे। यानी जब सो के उठें तो पूरब। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, सो के उठें तो पूरब की तरफ देखेंगे, पूरब की ओर देखेंगे। और एक चीज और कहता हूँ, जिस घर के अंदर गायत्री का मंत्र का जाप होता है उस घर के अंदर भी बैक्टीरिया का नाश होता है। साथ में जिन लोगों को कोरोना हो गया है और वो उनको बहुत बुरी हालत में है, अगर उनके ऊपर से हम लोग 100 ग्राम रुई और 250 ग्राम दही सिर से पैर तक उतार के भगवान विष्णु के मंदिर में दान कर देते हैं, वो लोग इससे 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर क्योर हो जाते, ठीक होने शुरू हो जाते हैं। इसको भी मैं आपको बताना जरूर चाहूँगा। ऐसा कोरोना काल में हजारों लोग ऐसे थे जिन लोगों को मैंने ये उपाय बताया और उसके अंदर से 99.9% लोग ठीक हुए हैं। अच्छा, जब मान लीजिए जो वॉशरूम की अगर बात कर रहे हैं, टॉयलेट की बात करते हैं, तो जिस टाइम मतलब जब हम टॉयलेट के लिए बैठते हैं कोई व्यक्ति, तो उसका सामने कौन सी दिशा होनी चाहिए? मुंह के सामने, या तो उसके मुंह के सामने उत्तर होना चाहिए या उसके मुंह के सामने दक्षिण होना चाहिए। ठीक है। और खाना पकाते वक्त गृहिणी का मुंह किस दिशा में? या तो पूरब में होना चाहिए या पूरब पश्चिम में, पूरब दक्षिण में होना चाहिए यानी कि अग्निकोण में, या फिर दक्षिण में होना चाहिए। और जब बच्चा पढ़ रहा हो तो उसका मुंह किस तरफ? हमेशा पूरब में, सिर्फ एक ही दिशा, पूरब। और क्या ऐसा भी कुछ है जब मान लीजिए जो गृहस्थी है, जो पति पत्नी है, तो वो किस दिशा में, वो किस तरफ सोए बैठ के? और हमेशा लेफ्ट हैंड जो साइड होती है वो पत्नी की होती है, राइट हैंड साइड जो होती है, हाथ के राइट हैंड साइड, वो पति की होती है जी। और जब पति पत्नी जब सो के उठे सुबह तो किस तरफ देखें वो? तो निश्चित तौर से उनका मुंह पश्चिम की ओर जाएगा या उनका मुंह उत्तर की ओर जाएगा। और जब पूजा कर रहे हैं तो हम किस दिशा में देखें? नॉर्थ ईस्ट में या पूरब में, ईस्ट में। और हमारे घर में अगर मेहमान आए और हम मेहमानों की तरफ अगर मुंह करके बैठे तो हमारा हमेशा आप सुपरसीड करेंगे। अगर आप साउथ वेस्ट की कुर्सी पे बैठेंगे, नॉर्थ ईस्ट में आपका मुंह रहेगा, हमेशा आप सुपरसीड करेंगे। यानी हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहे हैं तो हमेशा आप सुपरसीड करेंगे। चलिए, हमने सब चीजों को कंक्लूड करने की कोशिश की है पूरी वीडियो के एंड। अभी एक चीज मैं बताना चाहूंगा, आपके मैं ब्रह्म स्थल पर चलता हूं, वहां आपको एक चीज बताना चाहता हूं मैं जरूर। ये आपका ब्रह्म स्थल है जहां पर बीम आया हुआ है, ये आपका बीम आया हुआ है, ये ब्रह्म स्थल है आपके पूरे घर का। यहां पर आपको मंगलवायु क्रिस्टल यंत्र लगाना चाहिए। मंगलवायु क्रिस्टल यंत्र लगाने से जो यहां पर हवा का दबाव है उसमें कमी आएगी और पॉजिटिव एनर्जी का संचार इसके अंदर बहुत होगा। आप देख रहे हैं दोनों विंडो खुली हुई है, मेरे पसीने बह रहे हैं। इसका मतलब यहां पर जो एनर्जी लेवल है अच्छा होने के बाद, हरियाली में खड़े होने के बाद भी कम है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर मंगलवायु क्रिस्टल यंत्र लगाने से आपको बहुत लाभ होगा। अच्छा, इसमें मान लीजिए कई लोग हैं फ्लैट्स में जो अपना घर में आजकल ट्रेंड हो गया है डाइनिंग टेबल का, और दूसरा हो गया है बार टेबल का। बार लोग लगाते हैं अपने घर में, बार लगानी चाहिए, मैं इसको बुरा नहीं मानता। सरकार ने कोरोना काल में बारी तो खुलवाए, सब काम बनता, लेकिन वो दारू की दुकानें खुली हुई थी। तो वो किस दिशा में? पश्चिम में, उसका स्थान पश्चिम में होता है। ठीक है। और पश्चिम में स्थान शनि का होता है, इसीलिए उसको बार को भी हम लोग शनि से जोड़ के देखते हैं। और इसके अलावा जो घर में लोग कुछ फेंगशुई की चीजें रख लेते हैं। देखिए, हमारे देश के अंदर फेंगशुई नहीं चलती, आप चलाइए, वो आपकी इच्छा है। हमारे घर में चलती है तो हमारे यहाँ हमारा वास्तु चलता है वैदिक वास्तु, जो आजकल महावास्तु और दुनिया भर के वास्तु आ गए हैं। ये कुछ नहीं, कहां से आए ये तो इन्हीं को पता होगा, नाम ये कुछ रख दें, लेकिन ये कहते हैं असली वास्तु यही है, तो वो गलत कहते हैं। वैदिक वास्तु ही कई जगह पे देखा है लोग, हर कमरे में, हर कमरे के दरवाजे पर गणेश जी की छोटी सी फोटो या मूर्ति लगा लेते हैं। कमरे के अंदर, बेडरूम के अंदर गणेश जी की फोटो, क्या किसी भी देवता की, वो सब गलत है। हर दरवाजे पे लोग गलत है वो सब।
नहीं लगाना जब गणेश जी आपके देवता हैं, उन्हें आप चौकीदार बनाओगे तो कैसे काम चलेगा? ट्रेडिशनल सोच है ये तो। भगवान का जो स्थान है उनको विराजमान करने का, वो एक ही मंदिर में एक ही मंदिर में। मैं तो ये कहता हूं घर के अंदर भगवान का स्थान नहीं होना चाहिए, आपके शरीर में, आपकी आत्मा में भगवान का स्थान होना चाहिए। कॉलोनी में एक मंदिर हो, सभी लोग वहां पूजा करें। आपके अंदर बहुत अच्छी केमिस्ट्री होती है, आपके अंदर पॉजिटिव संचार होता है, आप एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, घर में फिर भी मंदिर बनाते हैं, तो आप बनाइए। तो ये स्थिति मैं आपसे ये कहना चाहूंगा। ये बाकी पूरा घर आपका बहुत अच्छा है, और मैं कहूंगा कि रोशनी की दृष्टि से बहुत अच्छा है। शीशे बंद है, थोड़ा खोलेंगे तो हवा का प्रेशर अच्छा होगा इसमें। 16वीं मंजिल पे तो हवा बहुत अच्छी होती है। तो कुल मिला के जो स्थिति है वो घर की पॉजिटिव घर कहूंगा मैं इसको। कुछ और आप ऐड करना चाहते हैं कुछ लोगों की? बस मैंने आज जो मैंने बताया, प्रेरणा तो यही है कि आप अपने मन से, अपने मस्तिष्क से अपने घर को ठीक कर सकते हैं। आप कोशिश करें, पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें, सात्विक खाना खाएं। बस इसी के साथ साथ मैं आपको नमस्कार करता हूं। धन्यवाद। जय मां भारती।